तो अभी फाइनली मैं जा रही हूँ वापस अपने ससुराल। तो अभी 3-4 दिन रह भी लिए और मम्मी ने मुझे कुछ दिया था, मैं आपको घर जाके ही बताऊँगी। वो मैंने फ़िलहाल यहीं पे दे दिया है और बस फिर शादी में जाना है तो जाकर शादी की भी तैयारी करनी है। टाइम बहुत थोड़ा कम रह गया, अभी निकलते हैं, मार्केट में थोड़ा सा काम है तो आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर करेंगे। फ़िलहाल मैं मम्मी को भी ले जा रही हूँ अपने ससुराल हम मौसी को भी लेके चलूँगी। मौसी चलो मेरे साथ, ठीक हो गया मौसी चलो। अब मेरे धो रहा गई हो हैं रहती नहीं। मेरी बड़ी मौसी है, आँख से सही चमका मौसी, सही हो गया। ये कौन सी बनवाई थी? हाँ चलो तो तुम निकलो, हो गई बंद यहाँ। चलो अपनी बैठ, आगे बैठ जा, आगे सुनार का मिलियो। हाँ चलो चलो आली मैं भी बैठो। तो गाइस मम्मी यहाँ पर अपने मतलब मेरे मामा के लिए, अपने भाई, इनके मम्मी के भाई लगते हैं, तो मामा के लिए वो खरीद रही है जीन्स, क्योंकि जीन्स तो चाहिएगी, खाली हाथ तो कभी आ नहीं जाता है इसलिए। मम्मी जैसे ही है, मम्मा तो मम्मी जैसे ही है। अरे ये फैंसी काला ना है, क्यों ले ले? इतनी छोटी क्यों ले रहे? शर्ट दिखा दो एक। तो अभी यहाँ पर वापस पहुँच चुकी हूँ मैं अपने ससुराल। गए थे 2 दिन के लिए और लग गए 4 दिन, मम्मी हर ने आने नहीं दिया, 1-2 दिन और रह ले फिर चली जाइए। अभी क्या जल्दी है, क्या करेगी। मैंने कहा मुझे जाना है क्योंकि अवनी के जो है ना स्कूल ओपन हो रहे हैं, फिर ज़्यादा टाइम में नहीं रह पाऊँगी। और यहाँ पर फ़िलहाल मैं घर पहुँच के अपना यही है ना, बंद रहता है घर तो धूल मिट्टी हो ही जाती है। घर में साफ़ सफाई कर रही थी, झाड़ू लगाई और जब से आई हूँ तब से है ना इस सारे काम में लगी हुई हूँ। आप समझ ही सकते हो जब बंद घर रहता है तो अक्सर धूल मिट्टी बैठ जाती है, सारे सामान झाड़े, कमरे में झाड़ू, बरामदे में झाड़ू। और ये आलू लेके आए थे थोड़े से, ये आलू जो है ना कायरा बाबू पन्नी ले फिर रहा था। मैंने कहा आप ऐसा करो, आप इनको है ना किचन में रख के आओ। मम्मी दरवाज़ा बंद है, मैंने कहा मैं खोल दूँगी, आप रख के आओ, मुझे इन्हें ना धोना है पानी में, क्योंकि ये ना वैसे नए आलू हैं, मिट्टी में जो रहते हैं ना, मट्टी में से निकलते हैं, एक और आते हैं वैसे दूसरे वाले तो मट्टी में नहीं रहते, ये मट्टी में खुद खुदते हैं। खुदते तो वे भी मट्टी में ही है, पर कुल मिला के ये नए आलू में पुराने आलू रहते हैं। धोते तो हम सारी सब्जियां, पर इनमें ज़्यादा मट्टी लिपटी रहती है, तो इनको अच्छे से अभी साफ़ करना है मुझे। और कैंपर भी भरना था, कैंपर में किचन में ही रख के चली गई थी खाली करके, क्योंकि बाहर रखा रहता फिर कौन देखो, अपने सामानों की खुद ही ध्यान करना पड़ता है। मशीन भी मैं ना अंदर करके गई थी। बस अभी आलू को अच्छे से धो लूँगी, सारे आलू पे ना आधे से ज़्यादा तो मट्टी है, पता आप देख सकते हो किस तरह के हो रहे हो। मेरा मुझे किरकल में बड़ा वो अजीब मन, मतलब मेरा अजीब सा हुआ है किरकल का काम करने में। जब मैं आलू देती हूँ मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है, वॉइस ओवर करते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जरा मट्टी का ही काम, मट्टी की बात चलती दांत किरकिरे होने शुरू हो जाते हैं। अभी मिट्टी का काम कर रही हूँ ये तो। और बस अभी इनको धो लूँगी। मैंने घर पे एक हाथ में मेहंदी लगाई थी, आप देखो कितना तेज़ रंग मेहंदी का हो गया। इतनी गाढ़ी होगी मेरी मेहंदी, बहुत गाढ़ी, मुझे मेहंदी का बहुत शौक़ है। पर फिलहाल मैंने घर वैसे ही लगा ली थी, बच्चों के भी लगा दी, अपने भी। मैं नहा ली थी आके, मतलब पहले आके मैंने गर्म पानी लगाया था, नहाई थी। मतलब मैं जब भी कहीं जाती हूँ या आती हूँ सफ़र से तो मैं आके नहा लेती हूँ, भले ही मैं घर से नहा के चली हूँ पर फिर भी आके मैं नहाती हूँ। मुझे ऐसी आदत सी बन गई है। मैं आते एक साथ नहा ली और फिर मैंने नहा के जो है ना बच्चों के लिए खाना पीना वगैरह बनाया था। और फिर मैं जब, मतलब मेरा जो कुछ पोछा लगाने का विचार नहीं था, झाड़ू झाड़ू लगाई थी। पर दरअसल क्या हुआ, जैसे रूम में आ रहे जा रहे थे तो मुझे किरकल सी महसूस हो रही थी और बहुत अजीब अजीब सा लग रहा था, मतलब मेरा मन नहीं मानना। फिर मैंने सोचा कि भले ही नहा ली हूँ पर मैं पोछा लगा दूँ। फिर मैंने अभी है ना पूरे रूम में पोछा लगा देना है, क्योंकि मुझे है ना ऐसा गंदा सा लगता रहा, वैसा लगा कि यहाँ धूल है, यहाँ मट्टी है, यहाँ से ऐसा हो रहा, मतलब मन खुद पे खुद ख़राब सा होने लगा है मेरा। इतने में मैं पोछा ना लगा दूँ, कमरे में अच्छा ना लगा, इतना चमका ना कमरा, मेरा मन नहीं लगता। तो मैंने रूम में पोछा लगा दिया। मशीन है ना मैं बरामदे में रख के गई थी,
बाहर निकाल ली, क्योंकि मैं बरामदे इसलिए रख गई थी कि एक में 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, जाने के बाद पता नहीं भाई, एक दिन आदमी फालतू भी रुक जाता है तो बाहर बारिश आएगी तो भीग जाएगी, सारी ख़राब हो जाएगी। अभी सही करा के लाई थी तो देखो वही बात हुई, बारिश आ गई। ये तो अच्छा है कि मशीन अंदर थी, वरना सारी भीग जाती और करंट भी मारती और ख़राब हो जाती शायद। बाहर पल्ली भी डाल के जाती, फिर भी ख़राब होने में कितनी देर लग रही है। और यहाँ पर अभी मैंने ना मशीन लगा दी है, कपड़े धोने हैं मुझे। तो सबसे पहले मैंने अवनी की वाइट ड्रेस डालनी है और ये इसके वाइट जूते भी हैं, जो मतलब जब हम जिस दिन हम घर गए थे उस दिन भी मैंने कपड़े धुले थे, पर जो मैं निकाल के गई थी और अवनी स्कूल से आई थी उसके वे वाली ड्रेस वगैरह वो रह गई थी, वाइट वाली ड्रेस थी। एक 2 जोड़ी कपड़े, एक जोड़ी कायरव के थे और फिर एक जोड़ी मेरी, 3 जोड़ी तो जब भी निकल गए थे तो वो रह गए थे मशीन में डाल के चली गई थी मैं। तो अभी उनको भी धो दूँगी और जो थोड़े बहुत हमारे हो रहे हैं, जो बच्चे निकाल लेंगे आज, वे सब मिला के, और एक जोड़ा मेरा भी निकला है आने के बाद में, तो सारे कपड़े जो हैं धो दूँगी। वैसे तो मौसम ख़राब है, हवा भी है, घटा भी है और धूप भी है, तीनों ही चीज़ें हैं, पर मैं सोची हूँ कि हवा निकल जाएगी, धो ही देती हूँ। और यहाँ पर है ना कुछ चीनी है रखी हुई है, एक सरफ का थैला लाए, सरफ बहुत ज़्यादा लगता है, चीनी पत्ती सरफ सबसे ज़्यादा सामान लगते हैं ये। मैंने आज 2 जर्सी पहन के रखी हुई है, क्योंकि आज मुझे ठंड लग रही है। नहाई वैसे तो गर्म पानी में, पर हवा जैसे चली है ना उसकी वजह से सर्दी लग रही है ज़्यादा। चीनी डब्बे में रिता के रख दूँगी, ख़त्म हो रही थी, एक ही गिलास थी, याद रही कि मतलब भाई आगे घर जाके चीनी भी नहीं है, पहले ले ली। पता है जब लेडीज घर के सारे काम करती है, संभालती है, देखती है, तो फिर उसका ना सब चीज़ों की टेंशन रहती है कि घर में ये राशन ख़त्म हो रहा है, ये लेके जाना है। तो जब घर गई थी तो याद था कि चीनी भी ख़त्म हो रही है, फिर चाहेगी मुझे चीनी घर जाके। और यहाँ पर अभी जो है ना मैंने कपड़े मशीन में सुखाने शुरू कर दिए हैं, धो धो के जकोल जकोल के सुखा के अभी डाल दूँगी, इनमें हवा निकल जाएगी। और एक जोड़ी मेरे बाथरूम पे टंग रहे थे पहले, जब उस दिन मैं नहा के गई रह गए, तो मतलब कुल मिला के 3-4 जोड़ी हो रहे थे, और कुछ जो अब निकले हुए सारे के सारे धो दूँगी। यहाँ पे देखो बैग भी है जो हम लेके गए थे, वो काला ब्लैक रंग का है, तो बहुत गंदा हो रहा है, गंदा हो गया, धूल मिट्टी बैठ गई उस पर, उसको भी साफ़ करूँगी। पायदान जो है वे मैंने ला रखे हैं रूम का, एक जो है मंदिर के आगे का, वे भी साफ़ करूँगी। कुल मिला के बहुत सारे कपड़े वगैरह हो गए हैं, सारे धोने हैं और घर का भी काम देखना होता है। तो दरअसल क्या हुआ, मेरे को दोबारा नहाना पड़ गया, ऐसा हो जाता है। देखो जब से मैं गोपाल जी लेके आई हूँ, देखो वही बोलूँगी, क्योंकि भगवान ही साक्षी है और भगवान इस बात को जानता है। जब से मैं गोपाल जी लेके आई हूँ, कभी कभी की तो मैं कसम नहीं खाती, पर जब भी मैं गोपाल जी की पूजा पाठ करती हूँ, जैसे अवनी ने कर दी तो एक अलग बात है, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं ना एक दिन में 2-2 बार भी नहाने का नंबर लग जाता है। सर्दियों में लगाए कहीं कहीं बार, मैं आलकस नहीं करती बिल्कुल भी। दिन में कुछ चाहे वो 6 बज रहे हो या रात के 7 बजे और मुझे दोबारा नहाना पड़े तो मैं नहाती हूँ। अब मुझे दोबारा नहाना पड़ा तो मैं नहाई, और नहाने के बाद में मैंने ये वाले कपड़े जो है पहन लिए, बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी, कपड़े धोते धोते ही वॉशरूम चली गई, तो इस वजह से दोबारा नहाना पड़ा। और देखो जब से गोपाल जी लाई हूँ, बहुत शांति है मेरे जीवन में, ऐसी बात नहीं है, सुख में जीवन कट रहा है, इतना दुख से भी नहीं है। दुख देखो, दुख के बाद सुख भी है, ऐसी बात नहीं है, पर गोपाल जी की दुआ से 2 रोटी मिल रही है, आप सबकी दुआ से, आप सबके प्यार से 2 वक्त के कपड़े पहनने के लिए 2 वक्त की रोटी सॉरी और कपड़े पहनने के लिए मिल रहे हैं, ये काफ़ी है। और यहाँ पर मैं ना आलू उबाले हैं, तो बाबू जो है आलू मांग रहे थे, मुझे भी खाने हैं। मैंने कहा कहाँ खाओगे, रूम में खाऊंगा। मैं इसको रूम में बैठा के आई हूँ 3 आलू दे के, और बाकी के आलू जो है ना मैं छोल रही हूँ। तो मैं सोची हूँ कि शाम को है ना आलू के पराठे बना लेते हैं खाने में। और कपड़े धो रहे हैं अभी, तो पता नहीं शाम तक धुलेंगे, लाइट 2 बार भाग गई, रात भर लाइट नहीं आई ना, तो इस वजह से आ रही और भाग रही। देखो एक पायदान पड़ा है, बैग पड़ा है, एक पायदान हो रहा है अंदर रूम में, वो भी मंगा रही थी मैं अपनी से, उसको भी धोऊंगी। तो मैं सुखाने वाले में डाल डाल के फटाफट झकोल झकोल के, बीच बीच में काम भी देखना होता है, वो सब करके सुखा दूँगी। और अभी सारे कपड़े धो चुके हैं मेरे, मशीन बाहर रखी हुई है, मौसम है ख़राब, पता नहीं रात में कभी बारिश शुरू हो जाए, तो मैं सोच रही हूँ कि मशीन को है ना अंदर रख दूँगी। आप समझ सकते हो काफ़ी वजन है, अकेले उठाने में थोड़ी दिक्कत होती है, फर्श वगैरह पर तो पहिए हैं, सरक जाती है, और कच्ची जगह में तो उठा कर ही रखनी पड़ती है, बहुत वजनी है। जैसे पहले मैं देखती थी मशीन में इतना ज़्यादा वजन महसूस नहीं होता था, शायद मोटर जो है अब की बार बड़ा हो शायद, या तो या फिर वजन मुझे ही लग रहा है ऐसा मालूम दे रहा, काफ़ी टाइम के बाद उठाई, बहुत दिक्कत होती है यहाँ से वहाँ तक उठा के ले जाने में। पर थोड़ा सा आलकस है ना, मशीन को ख़राब कर सकता है। इतने दिनों में तो आप सही हुई है, अगर अब की बार बिगड़ गई तो फिर बिल्कुल भी सही नहीं करवाई जाएगी। तो अब नहीं बोल रही थी मम्मी बाहर ही पल्ली डाल देते आप,
इतना भारी वजन क्यों उठा के ला रहे हो? मैंने कहा बेटा अगर बाहर रख दी भीग जाएगी, ख़राब हो जाएगी, इतना पैसा लगा के अभी सही करवाई है, फिर से ख़राब हो जाएगी, नहीं सुधरवाई जाएगी। गर्मियों में तो ऐसी ज़रूरत नहीं है मुझे मशीन की, मैं ना भी चलाऊँ शायद कम ही चलाऊँगी अगर ज़रूरत खास नहीं, क्योंकि गर्मी में तो कपड़े बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। मशीन की ऐसी ज़रूरत नहीं, हाथ से धो लो, रोज़ के रोज़ वही निकलते हैं गर्मी के पसीने, कैसे कहीं मैले नहीं होते। तो सर्दियों में ज़्यादा ज़रूरत थी। इनके बच्चों के जर्सी स्वेटर वगैरह ये नहीं सूखते, कई कई दिन में सूखते हैं। जैसे मशीन नहीं थी तो पास वालों के घर पे सुखा के लाई हूँ कई बार, बेचारों ने बहुत मदद की। देखो जो बात है वही बोलूँगी। आस पड़ोस में इतना आदमी को बना के रखना चाहिए आपस में कि एक दूसरे के काम आ जाए। तो यहाँ पर जो है ना अपनी डेयरी से दूध लेके आई है आज। जिनके से हम लेते हैं उनका दूध है ना थोड़ा सा जो कम हो रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि दूध ना आज नहीं मिलेगा, वो टाइम से ही उनकी जो है पोती बोल के चली गई आज दूध नहीं मिलेगा, आप है ना अपना कहीं देख लेना। तो फिर डेयरी से मंगाया। डेयरी भी 7 बजे चली जाती है, तो फिर चोखा हुआ वो बता गए तो अपना ले आए। बहुत लोग बोलते हैं कि थोड़ी भाषा आप चेंज करो। देखो मैं गांव की हूँ, मुझे गांव की भाषा बोलने में जी लगता है, मुझ पर नहीं बोली जाती। जैसा हम रोज़ बोलते हैं वैसी ही आदत सी है, पर कोशिश करूँगी। चलिए आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी है, मुझे कुछ बताना है आप लोगों को। फाइनली ससुराल तो मैं पहुँच ही चुकी हूँ, मुझे नींद आ रही है पर आप लोगों से बात करनी है। इससे पहले कि कोई बोले सो जाते हैं तो सोऊंगी अब वीडियो करके, क्योंकि फिर है ना नेक्स्ट डे की वीडियो सुबह उठ के स्टार्ट करनी होती है, और अभी नहीं करूँगी तो फिर दिन में इतना टाइम नहीं लगता। अभी आप लोगों से बात कर सकती हूँ। दोनों बच्चे जो हैं सो गए हैं। अवनी को सुबह जल्दी स्कूल जाना है, स्कूल का टाइम वापसी फिर से वही हो गया जो पहले था। तो मैं भी अलार्म लगा के सोती हूँ, फिर सुबह मेरी आँख खुल जाती है, वरना थकी रहती हूँ तो नहीं भी खुलती बाजी दिन। तो लेट था तो थोड़ा लेट भी उठ जाया करती थी। अभी जल्दी का हो गया तो जल्दी उठना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी का अलार्म लगाऊंगी। और मैं आप लोगों से क्या बात करना चाहती थी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल बात ऐसी है, मैं आपको बताऊँ, मुझे मम्मी ने ना मतलब कुछ चीज़ें दी हैं, और मैं आप लोगों के साथ में अगली वीडियो में शेयर करूँगी, तो वीडियो लंबी हो जाती है। फिर मैंने सोचा अभी तो ख़रीदारी करी है वही आपको दिखा रहे थे। मम्मी को कराई है मैंने ख़रीदारी, कुछ मैंने भी किया। तो मैंने अपने लिए वहाँ कोई वीडियो नहीं बनाया था, बस मम्मी जो ले रही थी उसकी थोड़ी बहुत बनाई है अपनी ने। तो मम्मी ने मुझे भी बहुत कुछ दिलाया है, वो मैं आपको वीडियो में शेयर करूँगी। और कहीं ना कहीं पापा मम्मी के मुँह से सुनने के लिए भी मिल रहा है इसमें वीडियो में। तो सुनार के यहाँ भी गए थे मैं आपको बता दूँ, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें खरीदी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो मम्मी ने मुझे क्या दिया है मैं जानती हूँ, बहुत लोग उत्सुक होंगे ये चीज़ जानने के लिए। मुझे पता है इससे पहले कि कोई कमेंट्स करेगी मम्मी ने क्या दिया है, मुझे पता है सब लोग पूछते हैं मुझे जब मैं मायके जाती हूँ कोई क्या देता है क्या नहीं देता है। तो जो मम्मी ने दिया है वो मैं आपको बता दूँ। जो बच्चों वगैरह के लिए दिया और सुनार के यहाँ गए थे जो वहाँ से लिया दिया हमने, वो सब आपको मैं ना नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो ठीक है, मम्मी ने मुझे सूट भी दिए थे मैं आपको बता दूं। तो मैंने सूट अपने जो है ना, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट में बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बड़ी हो जाती है। फिलहाल इतने बताऊंगी, जो मम्मी ने सूट दिए थे वो मैंने वहीं, मेरी भाभी हैं पड़ोस की, वो बहुत अच्छे सूट सिलती हैं मेरे, मुझे उनके सिमे हुए अच्छे लगते हैं बहुत। बस वो होता है ना, मैं यहीं पास में सिलवाती थी तो वहाँ मैंने सिलवाया, तो वहाँ पे एक सूट मेरा बिगड़ गया, तब से मैंने वहाँ नहीं सिलवाए। मैं बल्कि उनके पास में जाने के लिए सोची थी, जाने नहीं पाई। और फिर जो पास में जो मेरी गांव में ही भाभी है, जहाँ मतलब मेरा मायका है, तो मैं उनको दे आई कि भाभी आप है ना मेरे 2-3 सूट सीम देना, क्योंकि भाई की शादी है, आप लोगों ने देखा ही है, तो उसमें जाना है। तो फिर थोड़ा सा आप समझ सकते हो घर में आदमी कैसा पहने, थोड़ा बाहर। और फिर मम्मी ने दे दिए तो सिम रहे हैं, नहीं तो वही पहने जाते जो घर में यहाँ पहनती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा 2-3 सूट भी ले जाऊँगी, रख के 1-2 घर के ले जाऊँगी, तो अपना शादी हो जाएगी। अभी मैं ऑलरेडी बहुत परेशान सी हूँ, मेरा माइंड किसी बात को लेकर परेशान है। चलो कल को दिखाऊंगी मैं आपको जो भी कुछ मम्मी ने दिया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा बहुत।